मार्वल कॉमिक्स के इतिहास का एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा सबकी सोच से 2 कदम आगे ही रहा। जब कभी भी इसके ओपोनेंट को लगा कि वो अब हार चुका है, हर बार इसने सबको गलत साबित किया। हम बात कर रहे हैं मार्वल कॉमिक्स के मोस्ट पॉपुलर विलन डॉक्टर डूम की। जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से इसकी थिंकिंग स्टार्ट होती है। डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहता है, जिसके पास हमेशा से बैकअप प्लान होता है। तो आइए जानते हैं एक मामूली सा लड़का मार्वल का एडवांस एंड पावरफुल विलन कैसे बन गया। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर डूम को मार्वल में तब इंट्रोड्यूस किया गया जब फैंटास्टिक फोर एंड मार्वल को एक बड़े विलन की तलाश थी। 1962 में डॉक्टर डूम को पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। लैटवेरिया में बसा एक छोटा सा काबिला, जहां विक्टर अपने माता पिता के साथ रहता था। विक्टर की माँ सिंधिया को मैजिक करना भी आता था। वो हमेशा कोई ना कोई मैजिक करती रहती थी। विक्टर के पिता यानी वर्नर एक डॉक्टर थे। विक्टर को अपने माँ के बारे में पता था कि वो ब्लैक मैजिक भी करती है। सिंधिया का मैजिक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, और ऐसे ही एक दिन विक्टर के पिता उसकी माँ को ये करने से रोकने लगते हैं। वो नहीं चाहते थे कि सिंधिया ब्लैक मैजिक करे। तभी उसकी माँ ये जवाब देते हुए बोलती है, मैं ये सब खुद के लिए नहीं कर रही, ये सब मैं काबिले के लोगों और अपने परिवार के लिए कर रही। जरा काबिले की हालत देखो, सारे लोग बीमारी से मर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो सब मारे जाएंगे। मैं इस मैजिक से काबिले और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ, ताकि मैंने जो झेला मेरे बच्चे को ना झेलना पड़े। सिंधिया की सोच तो सही थी, पर शायद उसे ये पता नहीं था कि उस रात क्या होने वाला था। उस रात सिंधिया मेफिस्टो नाम के डीमन से मैजिक हासिल कर रही थी, पर उस डीमन ने सिंधिया को ही काबू में कर लिया, और देखते ही देखते वो काबिले के सारे लोगों को मारने लगी। और कुछ ही देर में काबिले के सारे बच्चे मारे गए। कुछ देर बाद सिंधिया को जब होश आया तो वो ये सब देख के हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। काबिले वाले बहुत ही गुस्से में थे। वो सिंधिया के जान के पीछे पड़ गए और आखिरकार उसे मार ही डाला। उसके बाद काबिले वालों ने विक्टर और उसके पिता को भी बाहर निकालने लगे। विक्टर अभी अपने माँ के मौत के गम में डूबा ही था। तभी काबिले से बाहर निकालने की बात उसे अंदर से तोड़ के रख दी थी। विक्टर बोलता है, वो एक दिन लैटवेरिया आएगा और तुम सब से अपने माँ की मौत का बदला लूंगा। विक्टर अपने पिता के साथ काबिले को छोड़ दिया, पर काबिले के कुछ लोग अभी भी शांत नहीं हुए। वो उन दोनों के जान के पीछे पड़ गए। उन दोनों को हर दिन छुपकर गुजारना पड़ता था कि कहीं काबिले के लोग उन्हें देख न ले। और फिर एक दिन देर रात खुले बर्फ में रहने की वजह से विक्टर के पिता की जान चली गई। विक्टर अब बहुत गुस्से में था। उसकी माँ और पिता दोनों की मौत हो गई। विक्टर बैरन के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके पिता की जान गई थी। और इसके बाद शुरू हुआ विक्टर के एक नई जिंदगी। विक्टर अपने माँ के मैजिक और साइंस की हेल्प से नए नए वेपन्स और डिवाइस बनाने लगा। उसका ये हुनर देखकर उसे अमेरिका बुलाया गया। अमेरिका जाकर वहाँ एडवांस इक्विपमेंट एंड मैजिक से ये कुछ ऐसा बनाने लगा जिससे कि ये दूसरे डायमेंशन में जा सके। उसे ऐसा लगता था कि उसके माँ की सोल अभी भी उस डीमन के पास है। इस दौरान विक्टर की मुलाकात रीड रिचार्ड से हुई। रीड रिचार्ड भी बहुत ही इंटेलिजेंट था, बिल्कुल विक्टर की तरह। कुछ टाइम बाद विक्टर उस मशीन को बना लेता है, और फिर वो उसका यूज करके उस डायमेंशन में जाता है जहाँ वो डीमन रहता था। वहाँ उसके माँ भी थी, यानी विक्टर का सोचना सही था। पर डीमन के आगे विक्टर टिक नहीं सका। उसकी वो बनाई हुई डिवाइस वहीं ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से पूरे लैब में एक धमाका हुआ और विक्टर का फेस जल गया। होश आने के बाद विक्टर देखता है उसका चेहरा जल चुका है। इस इंसिडेंस की वजह से विक्टर को वहाँ से निकाल दिया गया। विक्टर अब खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। विक्टर अब नॉलेज इकट्ठा करने में लग गया। वो अलग अलग सिटी में ट्रेवल करने लगा। ट्रेवल करते करते वो हिमालय पहुंच गया। वहाँ उसे पता चलता है कि कुछ मॉन्क्स हिमालय के हिल पे रहते हैं और उन्हें एंशिएंट मैजिक एंड साइंटिफिक नॉलेज है। विक्टर को बहुत दिक्कत आती है, पर वो उन सब तक पहुंच ही जाता है। मॉन्क्स भी उसे देखकर हैरान थे। वो बोलते हैं, तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ है।
मॉन्क सब विक्टर को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं और वो उसे मैजिकल पावर के साथ साथ एक सूट भी बना कर दिए, एक एडवांस सूट, जिसे पहनने के बाद ये बन गया डॉक्टर डूम, जिससे अब डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर डूम सीधा लैटवेरिया पहुंचा। वहां पहुंचकर वो काबिली के साथ साथ पूरे कंट्री पर कब्जा कर बन गया वहां का किंग। इसके बाद डॉक्टर डूम फिर से उस डीमन के पास गया और इस बार विक्टर नहीं डॉक्टर डूम पहुंचा था। वो उस डीमन को हराकर अपने माँ के सोल को छुड़ा लेता है। तो डॉक्टर डूम की ओरिजिन जानने के बाद अब बात कर लेते हैं इसके पावर्स के बारे में। तो बात करें इसके सूट की, तो उसकी सूट उसे बहुत सारे पावर्स प्रोवाइड करती है, जैसे डायमेंशन ट्रेवल करना, टेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा डॉक्टर डूम अपने मैजिक से फोर्स शील्ड बना सकता है, जो बड़े से बड़े वार को झेलने के लिए काफी है। डॉक्टर डूम का ये आर्मर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर को भी सरवाइव कर चुका है, हल्क को एक ही पंच में घायल कर चुका है, सिल्वर सर्फर को भी डिफीट कर चुका है और कॉमिक में पावर मिलने के बाद ये गैलेक्टस को भी डिफीट कर चुका है। इसके अलावा भी डॉक्टर डूम बहुत से चौंका देने वाले कांड कर चुका है। ये बियॉन्डर के पावर को भी हासिल कर चुका है और एक बार ये सेलेस्टियल को भी मार चुका है। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का मोटिव बहुत ही बड़ा है। ये पूरी दुनिया को कॉन्करर करके इसको एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है, जहाँ कोई भी बुरे काम ना हो। जब डॉक्टर डूम वाकांडा पे कब्जा कर लेता है और वो वाइब्रेनियम को हासिल करने के लिए पैंथर गॉड के पास जाता है, पर इसे हासिल करना ये सबके बस की बात नहीं थी। इसे वही हासिल कर सकता है जिसकी सोल प्योर हो, और डॉक्टर डूम की सोल को देखकर पैंथर गॉड भी हैरान था। वो बोलता है, अभी तक मैंने बहुत सी सोल देखी हैं, पर इतना अच्छा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर डूम चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर उसे एक अच्छे दुनिया में कन्वर्ट करना, जहां बुराई ना हो। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ही एक ऐसा विलन है जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। आगे जल्द ही हमें डॉक्टर डूम मूवीज में देखने को मिलेगा, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।